सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन, उसमें बात 6। धोलेरा में एक बाबा ने तेल को उबालकर उसके अंदर शालिग्राम को डाल दिया, और ये बात जब गुणातीतानंद स्वामी ने सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और जीव में दाह लग गया। और ये तो देखो कि जगत में ऐसे भी साधु मौजूद है, ऐसे उद्गार निकल गए। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें सचेत करना चाहते हैं कि हर एक भेदधारी पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हुए होते हैं। जैसे कि बात नंबर 2 में भी उन्होंने एक महंत को कुछ सवाल पूछे थे जिनका जवाब वो दे नहीं पाए थे। तो जो भेखधारी है उसमें भी भेद है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की पहचान को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। और यहाँ पे जो बात की है, ऐसे भेखधारी कोई साधु बाबा की बात की है कि जिन्होंने शालिग्राम को ही उबलते हुए तेल में उनको डाल दिया। अभी हम शालिग्राम की बात करेंगे थोड़ी, कि शालिग्राम क्या है। भगवान विष्णु का काले और हरे रंग के जो पत्थर का जो स्वरूप है उसे शालिग्राम माना गया है। गंडकी नदी और गोमती नदी में से उत्पन्न हुई वज्रकोटि से अंकित की हुई चक्रयुक्त शिला को शालग्राम या फिर शालिग्राम कहते हैं। इसके उपरांत द्वारका में भी ऐसी शिला उपलब्ध है। इस शिला में भगवान विष्णु का वास मान्य किया गया है। इस शिलाओं में देव की प्रतिष्ठा करनी नहीं होती। इस शिला को विष्णु ही मानकर
अभिषेक पूर्वक विविध उपचारों से हर रोज उनकी पूजा की जाती है। शालिग्राम में सभी देवों की पूजा हो जाती है और उसमें किसी देवता का आवाहन या विसर्जन नहीं होता है। गंडकी तीर और द्वारका में भगवान की चक्र रूप लीला के स्थान हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु भगवान ने शंखचूड़ का रूप लेकर, जो कि माता तुलसी का वो पति था, उसका रूप लेकर तुलसी को भ्रष्ट करने की वजह से तुलसी जी ने उनको श्राप दिया और उस वजह से भगवान विष्णु पाषाण रूप हो गए। गंडकी के तीर पर शिला रूप से रहे हुए विष्णु में वज्रकीट, कृमि और दृष्टगण चक्र को अंकित करते हैं। धर्म संहिता के अनुसार भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं नारायण हैं। वज्रकीट रूप से पृथ्वी के ऊपर सुवर्ण भ्रमर बनकर वो घूम रहे थे और उसको देखकर देवों ने भी भ्रमर का स्वरूप लिया। तब हिरण्यगर्भ ने वैनतयासी से हरि को रोकते हुए वो बड़े खड्डे में छुप गए। देव और भ्रमर भी उन्होंने भी उनका अनुसरण किया और उस वजह से संघ के समान निवास धाम के साथ में चक्राकार शिला उत्पन्न हो गई। ये थी शालिग्राम की उत्पत्ति की बात। अब मेरुतंत्र में 5वें पटल में शालिग्राम की उत्पत्ति, शिला निर्णय और उसका महात्मा का वर्णन दर्शाया है। उसके परिणाम से गिरिराज की दक्षिण से गंडकी पर्यंत 10 योजन जो भूमि है वो महापुण्य क्षेत्र बन चुकी है और वो चक्र तीर्थ माना गया है। यहाँ पे गंडकी और उसमें मिलते हुए शालिग्राम पाषाण जो है वो भुक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 10 में शालिग्राम की विशिष्ट रूपरेखा देकर उसके आधार से पूजा के लिए उसकी योग्यता बताई गई है। मेरुतंत्र में विशिष्ट वर्ण की शिलाओं का पूजन का जो फल है वो दर्शाया हुआ है। स्निग्ध और रुक्ष वर्ण के, पीत वर्ण के और नील वर्ण के समशिला की पूजा से अनुक्रम से सिद्धि लाभ, पुत्र प्राप्ति, लक्ष्मी लाभ और सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। और उसके उपरांत पद्म और चक्र के आधार से लक्ष्मी हरि, वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, केशव, नारायण, हरि, परमेष्ठी, विष्णु, महान ऋषि, लक्ष्मी नृसिंह, पृथ्वीवराह, मत्स्य, कुर्म, हयग्रीव, हयशीर्ष, वैकुंठ, वामन, दधिवामन, सुदर्शन, सहस्त्राज, दामोदर, राधा दामोदर, अनंत, पुरुषोत्तम, योगेश्वर, गरुड़, लक्ष्मी नारायण, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, कृष्ण और चतुर्भुज जैसे अनेकविध प्रकार को धारण करने वाले शालिग्राम की पूजा विभिन्न प्रकार के इहलौकिक और पारलौकिक अभिष्ट का फल देते हैं। कुछ शालिग्राम पूजनीय हैं और कुछ शालिग्राम पूजने योग्य नहीं हैं। उसमें भग्नशिला, सुयोग्य, लक्षण रहित आदि जो शिला है वो पूजने योग्य नहीं है। और उपरांत जो शिला तिर्यक चक्री, बद्ध चक्री, क्रूर, स्फोट विशिष्ट, रुक्षा, कुरूपा, विष्टरा, अनाश्या, कराला, विकराला, कपिला, विषमावर्ता, व्यालाश्या, कोटरयुक्ता, भग्ना, महास्थूला, रुधिरानना, एक चक्रयुता, दुर्धरा, बहुचक्रयुता, अधोमुखी, भग्नचक्रा, नक्रद्वारा, आवृत चक्रा, बहुरेखायुक्ता, भग्नचक्रा, दीर्घचक्रा, पंक्ति चक्रा, मस्तकास्या और अरिह की शिला शालिग्राम के रूप में वो पूजने योग्य नहीं है। मेहकी, पांडु, मिलनवर्णा, घुमती, रक्तवर्णा, चक्रशिला और सिंधुरात्मा जैसी शिलाओं भी निंदित कही गई है। चक्रादि चिन्ह युक्त शिला पूजने योग्य है और शालिग्राम के ऊपर 1 से 12 चक्र अंकित पाए जाते हैं और उसके जो प्रकार है तो
एक चक्र अंकित जो शालिग्राम है वो 16 प्रकार के हैं, द्विचक्र के 88 प्रकार है, त्रिचक्र के 11 प्रकार है, चतुष्चक्र के 16 प्रकार है, पंचचक्र के 6 प्रकार है, षट चक्र के 7 प्रकार है, सप्त चक्र के 6 प्रकार है, अष्टचक्र के 4 प्रकार है, 9 चक्र का 1 प्रकार है, 10 चक्र के 3 प्रकार है, एकादश चक्र के 2 प्रकार है और द्वादश चक्र का 1 प्रकार है और बहुचक्र के 8 प्रकार गिनाए गए हैं। अभी उसके आगे भी एक बात कही है कि कौन से शालिग्राम को हम पूज सकते हैं और किसको नहीं पूज सकते हैं और कितने शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, ये बात यहाँ पे आती है। एक चक्रशिला के वैंकुट, मधुसूदन, सुदर्शन, सहस्त्रार्जुन, नरमूर्ति, राममूर्ति, लक्ष्मी नारायण, वीर नारायण, क्षीराब्धिशयन, माधव, हैग्रीव, परमेष्ठी, विश्वक्सेन, विष्णु पंजर, गरुड़, बुद्ध, हिरण्यगर्भ, पीताम्बर और पद्मनाभ के प्रकार है। घंटकी में मिलती शिला वो द्विचक्रा होती है और मत्स्य, कुर्म वगैरह उसके नाम हैं। द्वारका में मिलती शिलाओं को भी चक्रशिला या द्वारका चक्र कहते हैं। उसमें से कितनी त्याज्य है और कितनी पूज्य है, ये दोनों ही शिलाओं को साथ में पूजी जाती है। गृहस्थ को एक शिला, एक शालिग्राम को नहीं पूजना चाहिए। एक चक्र वाली शिला पूजा के लिए ग्राह्य नहीं है, द्विचक्री वाली शिला ही पूजा में आप रख सकते हो। नारायण की शालिग्राम पूजा करने से कोटि यज्ञ या तो कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है, असंख्य पापों में से मुक्ति मिलती है। शालिग्राम के दर्शन, सुमिरन, कीर्तन भी पाप मुक्ति करते हैं और सांख्य योग के सिवा तो मोक्ष भी मिलता है। शालिग्राम के सामने श्राद्ध, होम, दान वगैरह करने चाहिए। स्त्री, बालक, वृद्ध अशुद्धि पूर्वक शालिग्राम को यदि स्पर्श करते हैं तो पंचगव्य, पंचामृत वगैरह से शालिग्राम की अभिषेक करके पूजन करना चाहिए, उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। वेंकटगिरी या तो फिर तिरुमलई पर आया हुआ चक्र तीर्थ भी ऐसा ही महिमा दर्शाता है। तो हमने जो देखा वो शालिग्राम का महिमा देखा, उसके प्रकार देखे और कौन सा पूजने योग्य है और कौन सा नहीं, उसकी भी बात हमने यहाँ पे देखी। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक और नई दिशा बताना चाहते हैं कि साधु जैसा वेग लेने के बावजूद भी कुछ संत, कुछ साधु बाबा ऐसे भी होते हैं जो उनका अपमान कर देते हैं और तेल को उबालकर उसके अंदर डाल देते हैं। तो उसके वजह से गुणातीतानंद स्वामी बहुत ही संवेदनशील थे और उसके वजह से उनके जीव में भी दाह लगा और ये सुनकर तो उनके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए। ये बात यहाँ पे कही गई है। इसलिए हमें ऐसे साधुओं को चिन्हित करके या तो उनके पहचान करके उनसे दूरी बनाने की बात भी यहाँ पे कहते हैं और गुणातीत संत जो एकांतिक साधु है उसको पहचानने की बात भी यहाँ पे इनडायरेक्टली, मतलब दूसरे तरीके से वो हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि गुणातीत संतों की उपलब्धि जीवन में कितनी बड़ी है, वो यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये भी एक बात कहना चाहते हैं कि भगवा पेन लिए तो वो सभी साधु एक सरीखे है, ऐसे मानने की भूल हमें सदा नहीं करनी चाहिए और हमें सजग होके उनका अनुसरण करना चाहिए कि सच्चे साधु कौन हैं और अपूर्ण साधु कौन हैं, उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। धोलेरा वो स्थान है जहाँ पे श्रीजी महाराज ने बंधाए हुए 6 मंदिरों में से एक मंदिर यहाँ पे स्थापित है, जिसमें महाराज ने स्वहस्ते संवत 1882 में वैशाख सुद 13 के दिन मूर्ति प्रतिष्ठा की थी और मदन मोहन जी की मूर्ति को पधराई थी। निष्कुणानंद स्वामी ने भी यहाँ पे देह त्याग किया हुआ है और यहाँ पे अग्नि संस्कार का स्थान पे यहाँ पे उनकी स्मृति मंदिर भी बनाया हुआ है। यहाँ पे जिस साधु बाबा की बात की है उसका मतलब तो गुणातीतानंद स्वामी
के हिसाब से वो कोई वैरागी था या तो त्यागी था या फिर सन्यासी था, उसकी बात वो कर रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जिस सन्यासी या वैरागी की बात करते हैं कि उन्होंने की हुई क्रिया के वजह से जो घटना हुई उसके वजह से उनको अत्यंत ही दुख हुआ है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। बात नंबर 5 में संत जन सोई सदा मोहे भावे, जब वो बात कही है तो यहाँ पे जो वैरागी है या जो त्यागी है या तो साधु का वेश लेके जो बैठे हैं, उसमें कैसे साधु उनको पसंद है और कैसे साधु से वो हमें सचेत कर रहे हैं कि कहाँ पे जुड़ना है और कहाँ पे नहीं जुड़ना है। वो एक स्वरूप से वो दिशा निर्देश कर रहे हैं कि हमें उनकी सच्चे साधु की पहचान कैसे करनी है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय।